अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसमें है डिपिक्टिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। डिपिक्टिंग का मतलब होता है कि आप रिप्रेजेंट करें या प्लॉट करें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले रियल रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स में जो तमाम नंबर्स है हमारे पास, जितने भी नंबर्स है तमाम रियल नंबर्स कहलाते हैं। इस रियल नंबर्स में फिर रेशनल और इरेशनल आते हैं, और फिर रैशनल में तमाम जो इंटीजर्स आते हैं यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो, और फिर जो इनमें होल नंबर और नेचुरल, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, ये तमाम नंबर्स आते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे मिलकर कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब इन रियल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें क्या हो, बीच में ज़ीरो हो, और इस ज़ीरो से जो राइट साइड पे क्या हो, तमाम पॉजिटिव नंबर्स हो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितने कौन से नंबर हो? लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, इस साइड पे, इस ज़ीरो के इस साइड पे कौन से नंबर्स होंगे? ऑल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे क्या होंगे? ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो इसको कहते हैं नंबर लाइन। और जो ज़ीरो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, देखिए वो दोनों के बीच में होता है। इसको ऑरिजिन भी कहते हैं। ऑरिजिन मतलब ये इस तरह शो कर रहा है कि ये जो पॉजिटिव लाइन है ये भी इस ज़ीरो से इमर्ज हुआ है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये नेगेटिव लाइन भी इस ज़ीरो से इमर्ज होके, मतलब यहाँ से निकला है और जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ओ क्या हो, सॉरी ये ज़ीरो क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा। ओरिजिन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ इमर्ज हुई हो, जहाँ से बनकर वो खारिज हुई हो, निकली हुई हो। ठीक है, उसे कहते हैं ओरिजिन। तो अब आपने रियल नंबर्स को, रियल में मतलब आपके पास इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, उन रियल नंबर्स को आपने नंबर लाइन में किस तरह प्लॉट करना है? तो कुछ आपके पास नंबर से -2.9, ठीक है, एक है -3/5, एक है पाई एंड 17/4। तो ये जो नंबर थे ये मिक्स है, मतलब इसमें रैशनल भी है, इरेशनल नंबर्स भी है। पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको हम इस नंबर लाइन में किस तरह प्लॉट करेंगे? हम किस तरह बताएंगे कि -2.9 इसमें कहाँ आ रहा है, -3/5 इसमें कहाँ पे आ रहा है, पाई इसमें इस नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, और 17/4 भी एक रैशनल नंबर है, ये कहाँ पे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम फाइंड कर रहे हैं 4 -2/9। ठीक है, आप एक ही लाइन पे भी इन सबको ड्रॉ कर सकती है और अलग अलग पर भी कर सकती है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आपने देखना है -2.9 कहाँ पे। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आप आएगी इस साइड पे, नेगेटिव वाले साइड पे आएगी। ठीक है, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है फिर आप इस ज़ीरो से राइट साइड पे आएगी। आपका नंबर क्या है? -2.9, तो आप आएगी यहाँ पे नेगेटिव साइड पे और -2 पे आएगी। अब -2 के बाद 2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5,
-2.6 -2.7 -2.8 -2.9, ये जगह 2.9 के बाद 3 बन जाएगा, मतलब 2.10 क्या होगा, वो एक्चुअली 3.0 बन जाएगा। ठीक है, 9 तक 2.9 होगा, 9 से जैसे ही एक डेसिमल हो जाएगा वो 3 बन जाएगा। तो आपका 2.9 कहाँ पे बन रहा है, -2.9 आपका इस नंबर लाइन पे, यहाँ 3 से एक डेसिमल पीछे है। ठीक है, आपका 2.9 यहाँ बन रहा है। अब आपने -3.5 चेक करना है। ठीक है, ये तो एक -2.5 एक नंबर था, हमने इस तरह देख लिया, चेक कर लिया कि ये 2.9 है, तो ये 3 से एक डेसिमल पीछे होगा। अब आप फाइंड कर रहे हैं ये वाला। इसके लिए एक तरीका है, जो नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। अब आपने क्या करना है, -3/5, तो जो डिवाइड में नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा, सारा काम आपने उससे लेना है। आपने ये नहीं करना कि आप इसकी तरह -3 में आ जाए। ठीक है, आपने -3 में नहीं आना। आपने जो ज़ीरो के बाद पहला यूनिट है, यूनिट इसको कहते हैं, 0 से 1 तक एक यूनिट है, 1 से 2 तक एक यूनिट है, 2 से 3 तक एक यूनिट है, 3 से 4 तक एक यूनिट है। ठीक है, इसके बीच में, इन नंबर्स के बीच में जो गैप होता है इसको यूनिट कहते हैं। इसी तरह 0 से -1 तक भी एक यूनिट है। आपने जो पहला यूनिट होगा, 0 से इस तरफ देखना है या इस तरफ, तो देखिए ये -3 है, तो हम 0 से ये साइड यहाँ देखेंगे, इसके बीच में देखेंगे, तो जो पहला यूनिट होगा -3/5 इसी में आएगा। किस तरह आएगा, जो डिवाइड बाय 5 है, इसका मतलब है कि 5 हिस्से हैं, जिसमें थर्ड आपने देखना है। देखिए, एक आपने फ्रैक्शंस किए हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है, जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, उसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, इसके 1 2 3 4 5। अब इसके 5 हिस्से, आपसे कहा गया है कि 3/5 कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, तो 3/5 ये वाला होगा ना, ये वाला हिस्सा। तो इसी तरह आपने इसमें भी चेक करना है कि अगर ये एक यूनिट है, तो इसमें 3/5 क्या होगा, आपने पहले इस यूनिट को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 2 3 4 5। हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमें चाहिए -3, क्योंकि हम माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये हमारे पास कहलाएगा -3/5। यानी पहले यूनिट में 5 हिस्से किए, 5 हिस्सों में जो थर्ड जो पॉइंट था वो हमारे पास कहलाएगा -3/5। ये हमने -3/5 को एक नंबर लाइन पे क्या किया, प्लॉट किया। अब पाई है, ठीक है, पाई एक फेमस इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 3.14, और इसके बाद फिर और भी नंबर्स होते हैं 14 15 समथिंग इस तरह। ठीक है, ये एक लंबा नंबर होता है। ठीक है, इसको नॉन टर्मिनल, मतलब इसमें बस टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि जारी रहता है। इसके जो डेसिमल्स है वो इसके साथ लगते रहते हैं, और ये एक लंबा चौड़ा नंबर होता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 3.14। तो इस पाई को एक नंबर लाइन के ऊपर हम किस तरह शो करेंगे, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3। ठीक है, हमने शो करना है पाई को। अब पाई की वैल्यू है, बताइए कि 3.1415 है, यानी 3, ठीक है, और फिर 3.14, तो 3.1 यही कहीं होगा ना, बिल्कुल 3 के करीब, 3.14, यानी कि 3.1 3.2 फिर 3.3 में आएगा, तो 3.14 कहाँ होगा, ये बिल्कुल 3 के करीब होगा यहाँ। तो हम लिख लेंगे कि पाई हमारे पास नंबर लाइन में बिल्कुल 3 के पास ही होगा। ठीक है, एक और नंबर
इसमें ता वो है 17/4। देखिए अब ये यहाँ पर जो था 3/5 था, मतलब 3 एक छोटा नंबर है, 5 एक बड़ा नंबर है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो था वो नोमिनेटर से बड़ा था। इसको जब हम फ्रैक्शन में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की हमारे पास 3 किस्में होती है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स या मिक्स्ड, इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर में क्या होता है कि प्रॉपर में जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि 1/2, 2/4, 5/7, यानी कि इसमें क्या है, तमाम जो नोमिनेटर है वो अपने डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसके उलट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो लेस होते हैं नोमिनेटर से, जैसे 5/4, जैसे इस तरह, या इससे 2 जाता है, ठीक है, जैसे 17/4। तो इसमें देखें, नहीं ये हमने गलत लिख दिया, ये ग्रेटर होना चाहिए, हाँ ठीक है। मतलब ये जो नोमिनेटर होंगे वो क्या होंगे, अपने डिनोमिनेटर से बड़े होंगे। तो इसको हम किस तरह नंबर में अपलोड करेंगे, हम तो डिनोमिनेटर के जितने हम हिस्से बना लेते हैं, इतने पार्ट्स बना लेते हैं, फिर उसमें से नोमिनेटर वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर सपोज मैं 4 हिस्से कर लूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सॉरी, तो इन 4 में से मैं फिफ्थ को कौन सा लूँ, फिफ्थ तो इससे बड़ा है। तो इन 4 हिस्सों में अगर ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 हिस्से हैं, तो इसमें फिफ्थ वाला कौन सा होगा, फिफ्थ तो उससे बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं और मैं कहूँ कि इसमें 2/1 कौन सा होगा, तो ये तो एक ही बॉक्स है, इसमें 2/1 किस तरह मैं शो करूँगी। अगर मैं सिर्फ 4 बॉक्सेस बना लूँ, ठीक है, मैं 4 बॉक्सेस बना लूँ और मैं कहूँ कि 17th बॉक्स कौन सा होगा, तो ये तो टोटल है ही 4, 17 बॉक्स कहाँ से आएगा इसमें। तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो केस आया है 17/4 का, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ क्या करते हैं कि इसको जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह कि हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 4 डिवाइड कर रहा है 17 को, तो 4 16, इससे क्या जाएगा 1। अब आप इसको यूं कर लेके 1 को यहाँ ले आए, 4 को यहाँ और इस 4 को यहाँ, तो जब ये 4 साइड पे आ जाएगा ये इस तरह बन जाएगा, जब ये 4 नीचे आ जाएगा ये इस तरह बन जाएगा, और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस 17/4 से हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम जब नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे तो किस तरह करेंगे, देखिए एक तो 4 आ गया और दूसरा है 1/4। अब 1/4 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो हम 4 में से एक हिस्सा ले सकते हैं ना, ये पॉसिबल है हमारे लिए। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। अब हमने इस पे 4 इंटू 1/4 किस तरह, मतलब इस 17/4 को हमने पहले इसमें कन्वर्ट किया। जब हम ये इस पे प्लॉट कर लेंगे हम कहेंगे कि अब ये 17/4 है, ठीक है, यानी दिस इज इक्वल टू 17/4, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 इंटू 1/4 को किस तरह से प्लॉट करेंगे, हम लिखेंगे, हम जाएंगे सीधा, ये पॉजिटिव नंबर है, हम सीधा जाएंगे 4 पर यहाँ, क्योंकि 4 है ना। अब 4 के बाद यहाँ से यहाँ तक अब हम चेक करेंगे 1/4 को,
तो 4 पर हम आ गए। अब 4 से 5 तक जो एक यूनिट है, इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 को प्लॉट करेंगे। तो पहले हम इसको 4 हिस्सों में 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब 4 इंटू 1/4, अब इसमें 1/4 कौन सा पार्ट होगा, ये पहला है ना 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4 हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये असल में कहलाएगा 4 इंटू 1/4, या हम कह लें कि इसको हम 17/4 एक नंबर लाइन में यहाँ आएगा। ठीक है। दूसरा एक टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।